गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए हिंदी ग्रामर में चैप्टर 13 है वॉइस। तो आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य की परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद हैं। वाच्य के यहाँ पर 3 भेद को व्यक्त किया गया है। वाच्य के 3 भेद में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य यानी इसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो तो हम उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राधा गीत गाती है, यानी राधा स्त्रीलिंग है। मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन पुल्लिंग है। तो ये लिंग के अनुसार वाक्य का वर्णन है। यहाँ कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुआ है, अतः ये कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक या अकर्मक कोई भी हो सकता है। सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म जुड़े हैं। राधा गाती है, क्या गाती है? गीत गाती है, तो गीत गाना है इसमें सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य का मतलब होता है पैसिव वॉइस। जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो तो हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राधा द्वारा गीत गाया गया, महेश से पतंग उड़ाई जाती है। तो इस वाक्य में गाया जाता है या उड़ाई जाती है कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुए हैं, अतः ये कर्मवाच्य है। अब यहाँ कर्म के अनुसार लिंग का परिवर्तन हुआ है। जैसे गीत गाना, गीत गाया जाता है। राधा स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके कर्म को हम यहाँ पुल्लिंग के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। और महेश पुल्लिंग है, लेकिन उसके द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, तो पतंग उड़ाना उसके वचन के लिंग के द्वारा वर्णन किया गया है कि मोहन पुल्लिंग है, लेकिन पतंग क्या है? उड़ाना। यहाँ स्त्रीलिंग के द्वारा वर्णन किया गया है, इसलिए यह वाक्य जो है कर्मवाच्य के अंतर्गत है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। यह याद रखने की बात है कि कर्मवाच्य अकर्मक क्रिया के द्वारा नहीं होता है। इसमें सकर्मक क्रिया यानी कर्म जुड़े होते हैं और कर्म के अनुसार ही परिवर्तन दिखता है। भाववाच्य। भाववाच्य होता है जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के द्वारा व्यक्त होता है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इम्प्रेशनल वॉइस। जैसे हमसे खाया नहीं जाता, यानी हमारी भावना है, हम कह रहे हैं कि हमसे खाया नहीं जाता है। विवेक से गाया नहीं जाता है, यह हम अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यह भाववाच्य के अंतर्गत है। खाया नहीं जाता और गाया नहीं जाता कर्ता या कर्म के अनुसार न हो करके
भाव के अनुसार वाक्य में बोध हो रहा है, इसलिए यह भाववाच्य है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एकवचन में होते हैं। अन्य पुरुष यानी हम किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं। पुल्लिंग यानी वह वाक्य जो है वह पुल्लिंग के द्वारा विधित है और वाक्य में एकवचन होते हैं, इसलिए वह भाववाच्य के संज्ञा में रखा जाता है। यहाँ वाच्य में परिवर्तन करने के लिए भी बताया गया है कि वाच्य परिवर्तन दो प्रकार से किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाए जाते हैं। जैसे कर्तृवाच्य का मतलब आप पहले समझ गए हैं कि जहाँ कर्ता कार्य करता है और वहाँ कर्म जुड़े होते हैं, क्रिया सकर्मक होती है, तब वह कर्तृवाच्य होता है। अब कर्मवाच्य के बारे में बताया गया है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और वहाँ जो लिंग परिवर्तन होता है वह कर्म के द्वारा परिवर्तित होता है। जैसे राजू ने गीत गाया, यह क्रिया के माध्यम से यह सकर्मक क्रिया है। राजू ने क्या गाया? गीत गाया, सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य के अंतर्गत है। अब इसे अगर हमको कर्मवाच्य में बदलना है, एक्टिव से पैसिव में जाना है, तो राजू के द्वारा गीत गाया गया, यह कर्मवाच्य है। यह राजू के द्वारा कौन सा काम किया गया यह बता रहा है। यह क्रिया जो है यह अकर्मक नहीं हो सकता है, यह हमेशा सकर्मक में रहेगा, क्योंकि राजू के द्वारा क्या काम किया गया है उसके कर्म को बताया जाता है। वह पत्र लिखती है, इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में बदल दिए। लड़के गेंद खेल रहे हैं, अब है यहाँ लड़कों द्वारा गेंद खेला जा रहा है। कर्तृवाच्य से भी भाववाच्य में बदले जाते हैं। अब आप यहाँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते देखें। अब आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना है। इसके लिए यहाँ कुछ नियम बताए गए हैं। कर्ता के बाद अगर के द्वारा चिन्ह लगते हैं तो वह भाववाच्य की श्रेणी में है, क्योंकि हम किसी अन्य पुरुष के बारे में बता रहे हैं, उसकी भावना को हम बता रहे हैं, तो क्रिया को अन्य पुरुष लिंग एकवचन में बदल देते हैं। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार क्रिया का रूप को जोड़ देते हैं, तो वह भाववाच्य की श्रेणी में होता है। जैसे कर्तृवाच्य है कि मैं पढ़ नहीं सकता, अब यहाँ है भाववाच्य में बदलेंगे कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यानी हम अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यह भाववाच्य है। और कर्तृवाच्य है कि मैं पढ़ नहीं सकता। महेश सोता है, यह कर्तृवाच्य है। इसमें क्रिया जो है वह अकर्मक और सकर्मक दोनों है, पहले ही बताया गया है। तो यह वाक्य जो है यह अकर्मक क्रिया है। मोहन सोता है, क्योंकि इसमें कर्म जुड़े नहीं हैं, सिर्फ क्रिया है। भाववाच्य में बदलने के लिए महेश द्वारा सोया जाता है। यहाँ महेश के बारे में बताया गया है, तो यह भाववाच्य की श्रेणी में है। वे खेल रहे हैं, यह कर्तृवाच्य है। उनके द्वारा खेला जा रहा है, यह भाववाच्य है। तो इस पाठ में आपने देखा कि वाच्य का वाक्य में कितना अर्थ छिपा हुआ है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वाच्य के ये तीन भेद हैं। अब आप
यह समझ गए होंगे कि कर्तृवाच्य जो है वह अकर्मक क्रिया में भी होता है और सकर्मक क्रिया में भी होते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, वह लिंग और वचन को कर्म के अनुसार जोड़ा जाता है, और भाववाच्य में भाव को प्रधानता दी जाती है। तो आज के वीडियो में आप यहाँ वाच्य के बारे में यहाँ तक समझ चुके हैं। धन्यवाद।